हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो जैसे इसमें चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स, तो हमें पहले लाइंस और एंगल्स की जो डेफिनेशंस पहले क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उनको पहले हम एक बार यहाँ पर रिमाइंड कर लेते हैं कि लाइंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम उसमें लाइंस के जो टाइप्स हैं पहले वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा रेखाएं, लाइंस। क्या होती हैं लाइंस? ऐसी एक विमा वाली आकृति जिसमें केवल एक विमा यानी कि केवल लेंथ यानी कि लंबाई होती है, चौड़ाई या उसकी मोटाई हमें नहीं मिलती। क्या कहलाती है? वो लाइंस कहलाती हैं। लाइंस के कोई भी अंत बिंदु नहीं होते। मीन्स ना तो हमें ये पता कि कोई लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है और ना ही ये पता कि कोई भी लाइन कहाँ पर ख़त्म होगी। तो लाइंस की कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बड़ी या कितनी भी फैली हुई कहीं तक भी हो सकती है। तो रेखाओं की परिभाषा हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि एक विमा वाली, और वो विमा क्या है यहाँ पर? लंबाई। ऐसी आकृति जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता, जिसे दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन की फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक लाइन है जिसके कोई भी एंड पॉइंट हमें नहीं पता। तो लाइन इज ए फिगर विच हैज़ ओनली वन डायमेंशंस एंड नो एंड पॉइंट्स एंड हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। फिर सेकंड है किरण, रे। ये भी लाइन की तरह, रेखा की तरह एक विमा वाली ही आकृति, एक डायमेंशन वाली फिगर ही होती है, लेकिन इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट इसका हमें नहीं पता। मीन्स इसका एक अंत बिंदु होता है। तो एक विमा वाली, विमा अभी भी वही है, लंबाई। ऐसी आकृति जिसमें एक अंत बिंदु, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से किरण प्रारंभ होती है, होता है, किरण कहलाती है। तो ये किरण के लिए यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं एक। यहाँ से ये स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होगा इसका कोई इसकी लिमिट नहीं। तो किरण के यानी कि रे के जो एग्जाम्पल्स हैं, सूरज से आने वाली किरणें, किसी टॉर्च के द्वारा या किसी बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ये सब क्या हैं? रेज के ही एग्जाम्पल हैं।
फिर नेक्स्ट है रेखाखंड। एक विमा, ये भी एक विमा वाली ही आकृति है, लंबाई इसकी दो विमा है। एक विमा वाली ऐसी आकृति जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। मतलब कि इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और इसका हमें एंड पॉइंट भी पता है, कहाँ से शुरू होगी कहाँ पर ये खत्म होगी। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है कोण, एंगल्स। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो हमें वहाँ पर कोण प्राप्त होता है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों इस पॉइंट पर जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें यहाँ पर एंगल मिल जाता है। तो कोण में क्या इसकी विशेषता होती है, गुण इसके क्या क्या हैं कि जब दो किरणें किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण प्राप्त होता है। When two rays start from a single common point, then an angle is, we get an angle। तो यहाँ पर जैसे हमने ये बताया, ये उभयनिष्ठ बिंदु है जहाँ से एक किरण ये स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में और एक दूसरी यहाँ इस डायरेक्शन में जाती है, तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर हमें एक कोण प्राप्त होता है। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष, जिसको कि हम वर्टेक्स कहते हैं, कहलाता है। दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई कोण की एक छोटी सी जानकारी, रेखाएं और कोण की। अब कोणों के प्रकार, ये भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर उनके बारे में भी दे दें। सबसे पहले न्यून कोण, एक्यूट एंगल, फिर सेकंड जो होता है अधिक कोण या उससे पहले समकोण, राइट एंगल, फिर तीसरा होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ स्ट्रेट एंगल मीन्स रिज्जु कोण, फिर फिफ्थ होता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, और छठा होता है संपूर्ण कोण।
कंप्लीट एंगल। न्यून कोण मीन्स 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ऐसे सभी कोण न्यून कोण होते हैं, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी क्या हैं, हमारे न्यून कोण हैं। समकोण, इसका मान हमेशा 90 डिग्री होता है, इसको हम राइट एंगल का बोलते हैं, 90 डिग्री वाले कोण को। फिर तीसरा है अधिक कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 95, 110, 150, ये सभी क्या हैं, अधिक कोण हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हैं। फिर रिज्जु कोण, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं, 180 डिग्री होती है इसकी वैल्यू। फिर इसके बाद में प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, मीन्स 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन कंप्लीट एंगल 360 डिग्री से छोटा होगा, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है संपूर्ण कोण, मीन्स कंप्लीट एंगल 360 डिग्री या 0 डिग्री, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो ये हमारे कोणों के कुछ टाइप्स थे। अब नेक्स्ट है कक्षा 7 के 7th क्लास के हिसाब से सबसे पहले है पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एक पेयर है दो एंगल्स का, पेयर ऑफ टू एंगल्स हैविंग सम इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 10, 80, 10 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 90 डिग्री मिल जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं 5 और 85, 10 और 8 ये तो हो चुका, 20 और 70, 25, 65। इस तरीके से हम कितने भी पेयर्स यहाँ पर बना सकते हैं। 45, 45 एक पेयर हो जाएगा, 30, 60 एक पेयर हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए, पूरक कोण हुए। दोनों ही कोण न्यून कोण होते हैं। कोई भी जो एंगल होगा इन दोनों में से, ना तो कोई राइट एंगल होगा ना ही कोई ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दोनों ही कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, दोनों ही न्यून कोण होंगे। तो ये हुआ पूरक कोण। फिर नेक्स्ट है समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी एक पेयर है दो एंगल्स का जिनका सम 180 डिग्री होता है। पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो कोण जिनका योग इस 180 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं, वो समपूरक कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 90 + 90 यानी कि दो राइट एंगल्स हो सकते हैं,
30 प्लस 150, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल। 45 प्लस 135, 60 प्लस 120, कितने ही हम पेयर्स यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि पेयर्स में से या तो दोनों राइट एंगल हो सकते हैं या फिर दोनों में से एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों कोण न्यून कोण नहीं हो सकते। जैसे कि पूरक कोण में दोनों न्यून कोण थे, यहाँ पर नहीं हो सकते। एक पॉइंट, दोनों कोण समकोण हो सकते हैं। 90 प्लस 90 180, तो दोनों कोण राइट एंगल हो सकते हैं। तीसरा, एक कोण न्यून कोण और दूसरा कोण अधिक कोण हो सकता है। एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। और चौथा पॉइंट, दोनों कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। दोनों ही कोण अधिक कोण नहीं हो सकते, या तो एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा, या फिर दोनों समकोण होंगे। ये दो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हैं, और ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ हमारा समपूरक कोण। फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ऐसे होंगे कि इनमें जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ होगा और एक कोई साइड आर्म्स दोनों में उभयनिष्ठ होगी। मीन्स दो एंगल होंगे जिनका वर्टेक्स कॉमन है और एक एनी आर्म्स वहाँ पर कॉमन है। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके लिए फिगर बनाऊं तो एक कोण तो ये हो गया। इसी में अगर मैं इसी पॉइंट से मैंने एक और यहाँ पर रे ये ड्रॉ कर दी, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। दोनों का वर्टेक्स कॉमन है और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। ये वाली साइड कॉमन है और वर्टेक्स कॉमन है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? दोनों ही एडजेसेंट एंगल यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। अगर मैं नाम रखूँ इनका ए, बी, सी और डी, तो एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी दोनों आसन्न कोण हैं। क्योंकि शीर्ष यानी कि वर्टेक्स बी और भुजा बी सी उभयनिष्ठ है।
ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, आसन कोण हो गए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। दो आसन कोण समपूरक हो सकते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री हो सकता है। दो आसन कोण पूरक या समपूरक हो सकते हैं। मीन्स उनका सम जो है, जैसे ये दो एंगल्स बनाए इनका सम 90 डिग्री भी हो सकता है और इनका सम 180 डिग्री भी हो सकता है। फिर दो आसन कोण में दोनों अधिक कोण या दोनों न्यून कोण या दोनों समकोण भी हो सकते हैं। मीन्स इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा, या एक समकोण होगा, एक न्यून कोण। मीन्स कैसे भी हम पेयर यहाँ पर हम बना सकते हैं। एक न्यून कोण ले सकते हैं, एक अधिक कोण ले सकते हैं, एक न्यून कोण ले सकते हैं, एक समकोण ले सकते हैं, या एक समकोण और एक अधिक कोण ले सकते हैं। दोनों ही हम न्यून कोण ले सकते हैं, या दोनों ही अधिक कोण ले सकते हैं, या दोनों ही समकोण। मीन्स कैसे भी करके हम पेयर यहाँ पर बना सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ, रैखिक युग्म। लीनियर पेयर। ये एक विशेष तरह का आसन कोण है, आसन कोणों का पेयर है जिनमें वे भुजाएं जो आपस में कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आसन कोण थे, ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन नहीं थी, तो ये दोनों साइड बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। जैसे ये एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल बिल्कुल ये जो अपोजिट साइड, एक ये वाली साइड है, इसके अपोजिट अगर मैं इस डायरेक्शन में बना दूं तो ये दूसरा एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल्स में ये हमारा उभयनिष्ठ यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है और ये उभयनिष्ठ साइड है, और जो नॉन कॉमन साइड है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। तो इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे आसन कोणों का युग्म जिनमें वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर के लिए एक डेफिनेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। जो यहाँ पर खास बात है कि रैखिक युग्म सदैव समपूरक कोण होते हैं। दोनों का जो दो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, रैखिक युग्म यहाँ पर जो बनाते हैं, दोनों का सम अगर हम करेंगे तो हमें 180 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया रैखिक युग्म। अब इनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि दो न्यून कोण
क्या रैखिक युग्म बना सकते हैं? नहीं। दो न्यून कोण कभी रैखिक युग्म नहीं बना सकते। उसी तरीके से दो अधिक कोण अगर होंगे तो वो भी रैखिक युग्म नहीं बना सकते। मीन्स अगर दो हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं तो वो लीनियर पेयर नहीं होंगे, दो ऑब्ट्यूज एंगल हैं वो भी लीनियर पेयर नहीं हो सकते। अगर दो समकोण हैं तो वे रैखिक युग्म बना सकते हैं। अगर राइट एंगल्स हैं तो वो रैखिक युग्म लीनियर पेयर बना सकते हैं क्योंकि उनका सम 180 डिग्री वहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये हुआ रैखिक युग्म। फिर नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके पास होती हैं तो उनके बीच बनने वाले जो चार कोण होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों इस पॉइंट पर यहाँ पर कट करते हैं तो ये चार एंगल बनते हैं, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो एंगल 1 और एंगल 3 उसी तरीके से, और एंगल 2 और एंगल 4 ये शीर्षाभिमुख कोण के युग्म हैं। 1 और 3, 2 और 4। यहाँ पर एंगल 1 हमेशा इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 हमेशा इक्वल होगा एंगल 4 के। जो अपोजिट एंगल हैं एक दूसरे के वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये हुआ हमारा शीर्षाभिमुख कोण। इसके लिए डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्राप्त कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हैं। जैसे पहला है एंगल 20 डिग्री, ये एंगल दिया है 20 डिग्री का। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने बताया था कि उनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री एंगल होने के कारण से ही वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर
20 डिग्री का पूरक कोण, मान लिया वो x है, तो यानी कि 20 प्लस x कितना होगा 90 डिग्री, और x हमें मिलेगा 90 माइनस 20 मीन्स 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का पूरक कोण मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें मिला 70 डिग्री। आंसर आ गया इसका। फिर सेकंड जो हमें यहाँ पर एंगल दिया है वो इस प्रकार से है। सिक्सटी 3 डिग्री। तो इसमें भी वही करेंगे कि माना 63 डिग्री का पूरक कोण बराबर x। तो इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होना चाहिए, मीन्स 63 प्लस x इक्वल 90 डिग्री, और x हमें मिल जाएंगे 90 माइनस 63। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमें मिलते हैं 27 डिग्री। तो 63 डिग्री का पूरक कोण बराबर 27 डिग्री। ये इसका आंसर हमें मिला। फिर तीसरा है इसमें फिफ्टी 7 डिग्री। तो माना 57 डिग्री का पूरक कोण x है, तो मीन्स 57 डिग्री प्लस x कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ से x हमें मिल जाता है 90 माइनस 57 मीन्स 33 डिग्री। तो 57 डिग्री का पूरक कोण बराबर 33 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें फर्स्ट है 105 डिग्री। जो एंगल हमें दिया है पहला तो माना 105 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री समपूरक कोण x है, तो मीन्स 105 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर 180 माइनस 105। तो यहाँ हमें x मिले 75 डिग्री। तो मीन्स 105 डिग्री का समपूरक कोण बराबर 75 डिग्री। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। फिर सेकंड है इसमें 87। तो इसके लिए भी वही माना 87 का समपूरक कोण x है, मीन्स x प्लस 87 बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से x हमें मिलता है 180 माइनस 87 मीन्स 93। तो 87 का समपूरक कोण बराबर
93 डिग्री। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। फिर नेक्स्ट है थर्ड, 105 डिग्री, 154 सॉरी, इसके लिए हमें संपूरक फाइंड करना है। तो माना एक 154 का संपूरक कोण बराबर x है, तो 154 डिग्री प्लस x बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ से x में मिलेगा 180 माइनस 154, मीन्स x बराबर हमें मिले 36 डिग्री। तो 154 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 26 डिग्री होगा। ये इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के ही बचे हुए कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।